हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने ये तो सुना होगा, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। ऐसा ही आपको लगेगा अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे। आपकी इंग्लिश की एग्जाम नजदीक आ रही है, तो ऐसे समय में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट है एप्रिसिएशन। आपको सारे एप्रिसिएशन आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफॉर, सिमिली, और उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है। अगर कोई भी राइमिंग वर्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं पोएम में, पोएम गिवन होती है आपको, तो इसका मतलब वो फ्री वर्स है। ठीक है, अगर राइमिंग स्कीम है तो वो कौन सी है, ये आपको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है FCL, फॉर्मेट, उसके बाद में कंटेंट और लैंग्वेज। ये तीन चीज अगर आपको आ गई राइटिंग स्किल के बारे में, समझो लेटर है तो लेटर का फॉर्मेट, उसमें कौन सा कंटेंट, क्योंकि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। जैसे कि कोई चीज मंगानी हो या कोई परमिशन लेनी हो, तो बेसिक जो बॉडी होती है वो सेम रहती है, सिर्फ चेंज क्या होता है, बीच में का जो कंटेंट होता है वो स्टार्टिंग और एंडिंग तो सेम ही रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी राइटिंग स्किल की बुक लो और पूरे राइटिंग स्किल की बुक में से जो जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सब रीड कर डालो, सिर्फ रीड करो, सिर्फ रीड करो, ताकि आपको एक आइडिया आए कि आपको कैसा लिखना है। या अगर आपको एक बार समझ गया तो आप राइटिंग स्किल पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है। और नेक्स्ट है कि ट्रू और फॉल्स जो है ना, उनके पूरे स्टेटमेंट्स लिखने हैं और फिर उसके आंसर लिखने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले उनके पूरे स्टेटमेंट लिखने हैं। ठीक है, ये एक बात। और नेक्स्ट चीज है सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन पेपर का जो सीक्वेंस है वही फॉलो करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझो, कोई सब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ो, अप्रोक्सीमेट स्पेस छोड़ो, और बाद में उसे अटेम्प्ट करो। क्योंकि आपको एग्जामिनर का माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप एग्जामिनर का माइंड डिस्टर्ब करोगे तो उसमें आपका लॉस है। ठीक है। तो जो सीक्वेंस एग्जामिनर चेक कर रहा है उसी सीक्वेंस में उसे आप आंसर्स दो, ताकि वो इजीली आपका पेपर चेक कर सके। ओके। नेक्स्ट चीज है, अगर आप अपने थॉट्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो, अपने पॉइंट्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो, तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर सिर्फ उन पे फोकस करे, मतलब ज्यादा उन पर फोकस करे, और उसको पता चले कि आपको क्या कहना है। इस पूरे समझो स्पीच है तो स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे हाईलाइट करो जिससे आप एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसने ये लिखा है, मतलब इसकी स्पीच पूरी राइट हो सकती है। तो ये आपको थॉट एग्जामिनर को क्लिक कर होना चाहिए। और जो अपने पर्सनल रिस्पॉन्स है वहां पर भी अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हो अपने पॉइंट पर, तो उसे उसमें से जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो, ताकि एग्जामिनर उसे डायरेक्ट पढ़ सके, ना कि वो पूरा आंसर पढ़े। ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क देना है लास्ट में। क्वेश्चन टैग में लास्ट में आपको क्या देना है, क्वेश्चन मार्क देना है। ये चीज नहीं भूलिए, ये चीज बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जब अपना पेपर लिखोगे तो उसमें गलतियां करने के चांसेस कम होंगे, और आप एक बेहतरीन पेपर लिखोगे। We will be continuously providing you such lectures which will be beneficial for you. If you like the points which have been discussed in this video, then do like, share and subscribe and share with your friends. Thanks for watching.